चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखाएं बेटा, बुक दिखाएं। ये हमारे पास है जी इसके ना डेरिवेटिव का है। इसके ना टोटल ना 12 फार्मूले हैं 2.5 के। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। और फिर आगे आ जाता है डेरिवेटिव इसके एंगल का। फिर उसके बाद नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल का। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा। और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का। फिर उसके बाद नंबर 4 पे है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट थीटा। डेरिवेटिव में ना जिनके साथ भी सी आ जाता है उनके साथ नेगेटिव लगता है डेरिवेटिव। फिर उसके एंगल का। नंबर 5 डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड थीटा। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल का। नंबर 6 डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल का। ये पूरी एक्सरसाइज आप जो है कर सकते हैं अगर आपको टोटल 12 फार्मूले हैं। अगर आपको इसके 12 के 12 फार्मूले आते हो तो ठीक है जी। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका है जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ा के अपलोड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व्ड वेरिएबल। डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। जो वेरिएबल इसके अंदर मौजूद है आप उसके मुताबिक डेरिवेटिव। इसमें वेरिएबल क्या मौजूद है? एक्स। तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ आप डी ओवर डी एक्स लगा देंगे। डी ओवर डी एक्स इधर भी, डी ओवर डी एक्स इधर भी। अच्छा, ये फार्मूले कब लगते हैं? आपका क्या नाम है बेटा? आपका क्या नाम है बेटा? इधर तवज्जो करेगा आपको, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। फिर डेरिवेटिव लिख लेते हैं हम इसके एंगल का। ये 6 के 6 फार्मूले कब लगाए जाते हैं? अगर आपको डेरिवेटिव के आगे साइन नज़र आ जाए तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, कॉस नज़र आ जाए तो ये, टेन नज़र आ जाए तो फिर ये, कोसिकेंड नज़र आ जाए तो फिर ये, सीकेंड नज़र आ जाए तो ये, कॉड नज़र आ जाए तो ये। डेरिवेटिव के आगे अगर आपको साइन नज़र आ जाए तो आपने साइन कोस टेन वगैरह अगर आपको नज़र आए तो आपने ये वाले फार्मूले यूज़ करने। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव के आगे देखते हैं हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। हमें सीकेंड तो नज़र आ रहा है लेकिन इसके साथ ना एक्स स्क्वायर भी है। ये दो रकमों का प्रोडक्ट है। पहले आपने ये फार्मूला नहीं लगाना। ठीक है, पहले दो रकमों का प्रोडक्ट है तो आपने पहले प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहली रकम वैसे ही डेरिवेटिव लिखा जाता है दूसरी रकम के साथ, फिर प्लस दूसरी रकम वैसे ही। बच्चा नया नया फार्मूला देखता है ना तो बच्चे को शौक चढ़ा होता है जल्दी जल्दी ये वाले फार्मूले लगा लूँ। ठीक है, ये आपने कब लगाने हैं? अगर आपको डेरिवेटिव के आगे ये रकमें अकेली नजर आए, अकेला साइन नजर आए, साइन के साथ कुछ और चीज ना नजर आए आप। ठीक है, यहाँ पर सीकेंड तो नजर आ रहा है लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर भी है, इसलिए आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट रकम वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरी रकम वैसे ही पहली का डेरिवेटिव। के आगे देखिए क्या चीज आपको नजर आ रही है? सीकेंड। ठीक है,
सीकेंट थीटा, थीटे की जगह पर यहां देखें क्या चीज है, थीटे की जगह पर यहां है 4x। तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नंबर 5, ये वाली साइड आपको दी हुई है, आपने ये वाली साइड लिखे जरा, सीकेंट थीटा, थीटे की जगह पे आप क्या लिखेंगे 4x, फिर आगे क्या आएगा टेंजेंट थीटा, थीटे की जगह पे आएगा 4x, फिर तीसरे नंबर पे आता है डेरिवेटिव d/dx थीटे का, थीटे की जगह पे आप क्या लिख लेंगे 4x। बिल्कुल सिंपल है। डेरिवेटिव के आगे देखें सीकेंड नजर आया, आप सीकेंड वाला फार्मूला लिख लेंगे, सीकेंड थीटा टेन थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटे का, थीटे की जगह पे आपने क्या चीज लिखनी है 4x, सीकेंड थीटा, थीटे की जगह यहां भी 4x, यहां भी 4x। बात समझ आ गई? प्लस प्लस सीकेंड 4x वैसे नीचे आप उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लें, पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बनेगा 2x, पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव पावर के बगैर लेंगे वो 1 निकल आएगा। अच्छा 4x का डेरिवेटिव लें कितना बनता है, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा 1, तो 4 आप यहां लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x टेंजेंट 4x, इसका डेरिवेटिव 4 बनेगा, वो 4 मैंने यहां नहीं लिखा, उस 4 को मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। प्लस अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, इस 2x को एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2x अंदर एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 2x बाहर ही लिखा जाएगा, 2x सीकेंड 4x। ये हमारे पास आंसर है। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ना चाहें तो आंसर है, अगर आपका दिल करता है कि कुछ कॉमन ले लें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है, सीकेंड 4x कॉमन आ रहा है और 2x कॉमन आ रहा है, 2x सीकेंड 4x को आप कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 2x टेंजेंट 4x प्लस 1, ये हमारे पास आंसर है। नोट कर लें जरा इसको। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जी y इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, उसने कहा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, जो वेरिएबल इसके अंदर मौजूद है आप उसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, वेरिएबल यहाँ पर है थीटा, तो आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी आप दोनों तरफ d/d थीटा लगा लेंगे, टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव के आगे रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और पावर भी है, तो पहले हम पावर रूल लगाएं या प्रोडक्ट रूल लगाएं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पावर रूल कब लगाया जाता है, अगर होल के ऊपर पावर हो, पूरी रकम के ऊपर अगर पावर हो, अगर इस सारे के ऊपर ब्रैकेट लगा के यूँ पावर लिखी होती ना 5, फिर पहले आप पावर रूल लगाते, लेकिन यहाँ पर पावर नहीं लिखी हुई तो लिहाजा हम लोग यहाँ पर पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा देखें, डेरिवेटिव के आगे रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएं, पहली रकम वैसे ही टेंजेंट क्यूब थीटा, डेरिवेटिव दूसरी रकम का सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस फिर दूसरी रकम वैसे ही डेरिवेटिव पहली रकम का टेंजेंट क्यूब थीटा, दो रकमों का प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट रकम वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरी रकम वैसे ही पहली का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर डेरिवेटिव के आगे देखिए, आप सीकेंड वाला फार्मूला ना लगाने लग जाना, देखिए पहले सीकेंड के ऊपर पावर है, ये फार्मूला लगता है अगर खाली सीकेंड हो, सीकेंड के ऊपर कुछ और चीज ना हो, यहाँ पे सीकेंड के ऊपर पावर है तो लिहाजा पहले आपने पावर रूल लगाना है। पावर रूल क्या होता है, पावर को लाए शुरू में, इसकी पावर में से एक कम, सीकेंड थीटा, फिर डेरिवेटिव d/d थीटा, पावर को छोड़कर
पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, फिर डेरिवेटिव पावर के बगैर प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, फिर डेरिवेटिव पावर के बगैर। अब डेरिवेटिव लेते हैं। ये बाहर वाली रकमों को आप वैसे ही लिखिए, 2 टेंजेंट क्यूब, 2 जरा शुरू में खूबसूरत लगता है ना, बाहर वाली रकमें लिख ली आपने। अब डेरिवेटिव के आगे क्या है, सीकेंड, ठीक है। अच्छा, थीटे की जगह पर यहाँ क्या है, थीटा। सीकेंड थीटे का मैं डेरिवेटिव लगाने लगा हूँ, ब्रैकेट लगा के। सीकेंड थीटे का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, ये लिखे, सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। और फिर आगे आता है डेरिवेटिव थीटे का, आगे आएगा डेरिवेटिव, यहाँ है डी ओवर डी थीटा, डेरिवेटिव, फिर इसके थीटे का एंगल लिख ले अंदर, एंगल है थीटा, ठीक है। आपने वही फार्मूला लिखना है, बस यहाँ थीटे की जगह जो रकम है आपने वो थीटे की जगह लिखी, ठीक है। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, प्लस इस 3 को पहले लिख लें आप, सीकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू टेंजेंट का जरा डेरिवेटिव लें, कितना बनता है टेंजेंट का डेरिवेटिव। टेंजेंट का डेरिवेटिव बनता है टेंजेंट 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 सीकेंड स्क्वायर थीटा, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, ठीक है। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का। और मैंने यही चीज लिखी है, देखें, बस थीटे की जगह यहाँ जो भी होगा आपने वो चीज लिखी, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा डेरिवेटिव के अंदर सीकेंड नहीं था, सीकेंड के ऊपर स्क्वायर था। मुझे पावर रूल याद आया कि इसके ऊपर पावर है, मैंने पावर रूल लगाया, पावर को लाए शुरू में, इसकी पावर में से एक कम, सीकेंड थीटा, सीकेंड स्क्वायर था, एक कम करूंगा सीकेंड थीटा, फिर डेरिवेटिव सीकेंड का। अब आप सीकेंड वाला फार्मूला लगा लें, ठीक है, यूं ब्रैकेट लगा के, ताकि आपको याद भी रहे। अच्छा, ये रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं डेरिवेटिव से बाहर वाली, डेरिवेटिव से बाहर एक ये रकम है, एक ये रकम है, एक ये रकम है, एक ये रकम, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 10 क्यूब को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 की 4, सीकेंड को सीकेंड से मल्टीप्लाई करें, सीकेंड का स्क्वायर, डी थीटा से डी थीटा कैंसल, प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, सीकेंड की 4, टेंजेंट का स्क्वायर, डी थीटा से डी थीटा कैंसल। ये हमारे पास आंसर आ गया डी वाई ओवर डी थीटा। देखें, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो आप कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें से सीकेंड स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर कॉमन भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, देखें, अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके लेना है, अपने थीटा के। उसने कहा है कि डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व्ड वेरिएबल, जो वेरिएबल इसमें मौजूद है उसके विद रिस्पेक्ट। अच्छा, डेरिवेटिव के आगे क्या हो रहा है, रकमें माइनस भी हो रही हैं और पावर भी है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्लस माइनस वाला रूल लगाएंगे या फिर पावर वाला रूल लगाएंगे, प्लस माइनस वाला रूल लगाएंगे या फिर पावर वाला रूल लगाएंगे। मैंने आपको बताया अगर होल पे पावर हो तो पहले नंबर पे हम लोग पावर वाला रूल लगाते हैं, तो पावर वाला हम लोग रूल लगाएंगे, पावर को लिखेंगे शुरू में, फिर इस रकम की पावर में से एक कम, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और इसकी पावर में से एक कम कर लेंगे तो 2 में से एक गया, एक पावर। फिर आगे लिखते हैं डी ओवर डी थीटा, पावर के बगैर लिखे रकम, पावर रूल लगाया, पावर को लिखा शुरू में, फिर इसकी पावर में से एक कम, तीसरे नंबर पे आता है डेरिवेटिव पावर के बगैर। पावर रूल में 3 काम करने होते हैं, मैंने आपको बताया था, पावर को शुरू में पहला काम, दूसरा काम पावर में से एक कम, तीसरा काम डेरिवेटिव पावर को छोड़ के।
ये कई बच्चे होते हैं निकम्मे नुकम्मे, वो डेरिवेटिव को पहले ही लिख लेते हैं। आपने डेरिवेटिव को तीसरे नंबर पे लिखा, ठीक है। आप निकम्मे बच्चे नहीं हैं। अब डेरिवेटिव के आगे रकम में क्या हो रही है माइनस, तो पहली का अलग डेरिवेटिव, दूसरी का अलग। हम यहाँ से स्टेप बचाते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पहली के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी रकम के साथ अलग डेरिवेटिव। आपने वो वाला स्टेप पहले नोट कर लेना है, उसके बाद फिर ये वाला स्टेप लिखना है। स्टेप बचा लिया, ठीक है। साइन थीटा, डेरिवेटिव के आगे साइन, साइन हो तो हम ये साइन वाला फार्मूला लगाते हैं। थीटा की जगह पर यहाँ पर देख लें क्या चीज़ है, थीटा की जगह पे आपको नजर आ रहा होगा 2 थीटा, तो आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, कॉस थीटा, थीटे की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2 थीटा, और फिर लिखेंगे डेरिवेटिव थीटे का, थीटे के बजाय आप क्या लिखेंगे 2 थीटा। फार्मूला लिखें इसकी जगह पर कॉस थीटा, थीटे की जगह पे आप लिखेंगे 2 थीटा। फिर आगे आता है डेरिवेटिव थीटे का, थीटे की जगह आप लिख लेंगे 2 थीटा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं, कॉस थीटा, थीटे की जगह पे यहाँ क्या है 3 थीटा, तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे माइनस साइन 3 थीटा, और थीटे की जगह पे आप क्या लिखेंगे 3 थीटा, थीटे की जगह 3 थीटा। फिर आगे आएगा डेरिवेटिव d/d थीटा, डेरिवेटिव इसके एंगल का 3 थीटा लिखेंगे। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैं इसको प्लस लिख लेता हूँ, ये माइनस और ये फार्मूले के साथ वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा 2 थीटे का डेरिवेटिव कितना बनता है, 2 थीटे का डेरिवेटिव होता है 2, 2 थीटे का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2, 2 को आप पहले लिख लेंगे प्लस साइन 3 थीटा। आंसर है जी आपके पास, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ आप लिख लेंगे d/dx, यहाँ पे भी आप लिख लेंगे d/dx। डेरिवेटिव के आगे आपने देखना है क्या है। अब कई बच्चे कहते हैं लेवे कोज है, कोज आ गया, कोज आला लगा लेना, नहीं, पहले रकम में प्लस हो रही है, प्लस हो रही हो तो हम क्या करते हैं, पहली के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी के साथ अलग डेरिवेटिव। आपने यहाँ तक क्वेश्चन को नोट करके अगला स्टेप अब मैं ये लिखने लगा हूँ, पहले ही आपने नेक्स्ट स्टेप ये लिखना है। मैं स्टेप बचाता होता हूँ अपना, मुझे फिक्र है। अच्छा, ये जो अंडर रूट है ना, ये सिर्फ है एक्स के ऊपर, कॉस के ऊपर नहीं है, लेकिन ये वाला जो अंडर रूट है ना, ये पूरे साइन के ऊपर है। अंडर रूट को हम लिखेंगे पावर 1/2, और पावर लिखी जाएगी साइन एक्स के ऊपर पावर 1/2। ये जो अंडर रूट है पूरे साइन एक्स के ऊपर है, इसलिए हम पूरे के ऊपर पावर कितनी लिखेंगे 1/2। यहाँ पे डेरिवेटिव के आगे है कॉस, और थीटा की जगह पे क्या है अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर कॉस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। यहां पर पहले साइन नहीं है, पहले इसके ऊपर पावर है, होल के ऊपर पावर है, तो यहां इस जगह पर पावर रूल पहले लगेगा, साइन वाला रूल नहीं लगेगा, ठीक है। समझ आई इस बात की मेरी। चले, डेरिवेटिव क्या है कॉस है, कॉस का फार्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा, थीटे की जगह पे यहाँ क्या है अंडर रूट एक्स। फिर आगे आता है डेरिवेटिव, फार्मूले से देख के डेरिवेटिव थीटे का, थीटे की जगह पे क्या है अंडर रूट एक्स। ये वाली बात बच्चा भूल जाता है डेरिवेटिव एंगल का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं प्लस, पावर है तो आप क्या करेंगे
पहले पावर रूल, पावर को लाए शुरू में, फिर इसकी पावर में से एक कम, इस रकम को लिखें और इसकी पावर में से एक कम कर दें, -1/2। कई बच्चों के हाथ कांपते हैं और वो यहाँ पे डेरिवेटिव लिख देते हैं, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, नकम्मे बच्चों के काम होते हैं। तीसरे नंबर पे लिखते हैं डेरिवेटिव d/dx, पावर को छोड़कर रकम लिख लें, sin x। पावर को लाए शुरू में, इस रकम की पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, यूं स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन को इत्मीनान से करेंगे तो सारे सवाल हल हो जाते हैं। अगर आप कहेंगे भाग धनो भाग, तो धनो भाग जाएगी। डेरिवेटिव के आगे देखिए, √x है, पावर है, तो आप पावर रूल लगाएंगे, पावर को लाए शुरू में 1/2, इसकी पावर में से एक कम, -1/2, और फिर लास्ट में लिखते हैं डेरिवेटिव पावर को छोड़कर, वो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, उसे मैं नहीं लिख रहा, समझ आ गई, +1/2 sin x की पावर -1/2। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, आप लिखें cos थीटा x, फिर लास्ट में आता है डेरिवेटिव x का, वो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा। -1/2 पावर है, नीचे ले आएंगे, +1/2 हो जाएगी, उसे अंडर रूट में लिखेंगे, ऊपर आ गया -sin√x और नीचे आ जाएगा 2√x, प्लस इसे नीचे ले आए 1/2 sin x, -1/2 है, नीचे आके +1/2 हो जाएगी, उसे अंडर रूट में लिखेंगे। अच्छा, ऊपर क्या बच गया, cos x, उस cos x को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर ये बचा 1 और cos x, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x, वैसे भी लिखा रहने देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा फाइंड dy/dx। dy/dx का मतलब कंफर्म है कि आपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। आप दोनों तरफ लिखेंगे dy/dx, डेरिवेटिव के आगे दो रकमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रही है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट रकम वैसे ही डेरिवेटिव सेकंड का प्लस, फिर सेकंड रकम वैसे ही डेरिवेटिव फर्स्ट का। ये क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है -sin थीटा, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -sin थीटा, माइनस यहाँ सेंटर में नहीं लगा देना आपने, माइनस यहाँ साइड पे लगाना है आपने, -sin, और थीटा की जगह आप लिखेंगे y, थीटा की जगह। फिर आगे क्या आएगा, डेरिवेटिव थीटा का यानी कि y का। अगर आपने फार्मूले सही से याद किए हों और आपके सामने याद अगर दिमाग में किए हुए हों और आपके का हाफजा अच्छा हो तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी बच्चे का हाफजा कमज़ोर हो तो बोर्ड के पेपर में लास्ट सफ़े में पीछे जाके फार्मूले ही लिख लें, फार्मूले को देख के फार्मूला लगाना आसान होता है। dx से dx कैंसिल, प्लस cos y। अब ये ना लंबे लंबे फार्मूले लिख रहे हो, डेरिवेटिव छोटे छोटे करके लिखना है, जगह कम घेरे, कभी ये ना हो कि सर मैं तो फार्मूले लिखे उस पेपर पूरा हो गया। चले जी, देखें अब आपके पास हमने dy/dx फाइंड करना है तो डेरिवेटिव वाली रकमें हमने एक साइड पे कर लेनी है और बगैर डेरिवेटिव वाली रकमें एक साइड पे। ये dy/dx वाली रकम है, इसे एक साइड पे कर लें, dy/dx प्लस x sin y, dy/dx इज इक्वल टू cos y। इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे, 1 + x sin y dy/dx इज इक्वल टू cos y। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू cos y ओवर 1 + x sin y। ये हमारे पास आंसर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, इसका भी डेरिवेटिव एक मरतबा सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा देख लें, मेरा ख्याल है देख लें, मतलब आपको मुश्किल होगी
वो ना कोई हाल, x इज इक्वल टू वाई साइन वाई, इसका भी डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना है, विद रिस्पेक्ट टू y नहीं लेना, ठीक है। तो आप डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये ज़रा देख लें, मैं तो चाह रहा था कि आपको प्रैक्टिस के लिए दूं, लेकिन फिर आपको मुश्किल हो जाती। दो रकमों का प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट रकम वैसे ही डेरिवेटिव सेकंड का, फिर प्लस सेकंड रकम वैसे ही डेरिवेटिव फर्स्ट का, डी वाई ओवर डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज वाई, और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल का प्लस साइन वाई, डी वाई ओवर डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल 1, दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन। देखिए आपकी वजह से जल्दी जल्दी कर दिया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड 1 ओवर में आएगा, ठीक है, आंसर है।